हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य फिर से आपके सामने यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर सामने प्रस्तुत हो गया। 19 जून का सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है रीजनिंग का। आज हम सभी क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करना सीखेंगे। और इसको क्या करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा पहले पॉज कर लीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद अगर आपका गलत होता है तो मैं जो सॉल्यूशन के लिए बोल रहा हूं या सॉल्व करा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। सीखने के बाद अगले क्वेश्चन पर पढ़िएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ब्लड रिलेशन का, एनालॉजी का, सिलोजिज्म का बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। दूसरा पद पहले पद से कैसे संबंधित है? अब देखिए, ये कह रहा है केसर मसाला। आप ये जानते हैं कि पहला जो है ना, मसाले का एक प्रोडक्ट होता है, मसाले का एक प्रकार होता है। मसाले में केसर आता है। तो कह रहा है कि जो सेब है किसमें आएगा? आप बताइए ना। कह रहा है सब्जी में सेब आता है? नहीं। तन में आता है? नहीं। जड़ में आता है? नहीं। फल में आता है? दोस्तों, ये बच्चा भी कर लेगा। ऐसे यूपीपी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करने की जरूरत है और एक सीट अपनी रिजर्व करने की जरूरत है। मेहनत से पढ़िए, एक सीट आपकी कंफर्म रिजर्व हो जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं। लार का मतलब किससे है? लार ग्रंथि से। कर इसी प्रकार पित्त का संबंध किससे है? अगर बायोलॉजी आपने थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो इसका आंसर सही कर देंगे। लार ग्रंथि में लार बनती है। तो पित्त कहां बनता है? कह रहा है कि पेट में नहीं बनता, अग्नाशय में नहीं बनता, फेफड़े में नहीं बनता, यकृत में बनता है। क्या? पित्त। इसको बोलते हैं लीवर। लीवर में बनता है पित्त। इसको बोलते हैं हिंदी में यकृत। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको देखिए, कह रहा है कि का मतलब सेल्सियस है जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है। तो बताइए कि द्रव्यमान का मात्रक भार होता है या द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। तो ऐसे ही सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस किसका पैमाना होता है? कह रहा है आर्द्रता का नहीं, ऊर्जा का नहीं, नमी का नहीं, तापमान का यूनिट सेल्सियस होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है। आइए दोस्तों, ये तो फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक यूनिट वाले पहले ही टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से करिए, फिर देखिए जो मैं आंसर लगाता हूं, अगर आपका वही आंसर आता है तो परफेक्ट है, वरना परफेक्ट नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, मुंबई को लिखा जाता है NTNABH। तो शब्द कानपुर को उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? देखिए, मुंबई को लिखा जाता है, मुंबई आपने यहां लिख लिया, मुंबई को लिखा जाता है NTNABH। देखिए दोस्तों, क्या करिए, इसका प्लेस वैल्यू ऊपर लिख लीजिए। 13, 21, 13, 2, 1, 9। इधर लिखिए 14, 20, 14, 1, 2, 8। देखिए दोस्तों, एक यहां बढ़ रहा है, +1 हो गया, और यहां -1 हो गया। आप हीरो हो गए, समझ गए। +1 -1, फिर +1 -1 +1। क्या गजब की गाड़ी बढ़ रही है, -1। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई और कलम ले लेते हैं, लल्लन टॉप सा। कानपुर तो मेरा फेवरेट शहर है। देखिए
इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं 11, 1, 14, 16, 21, 18। क्या करिए, पहले +1 किया था, आप भी +1 कर लीजिए। तो 11, 1, 12, -1, तो 1 में से 1 गया 0, 0 ना लिख के लिखेंगे 0 का मतलब होता है 26 अल्फाबेट में। इसमें से क्या किया आपने, +1, -1, +1, -1, +1, -1। चलिए लिख दीजिए अल्फाबेट LZ, कलर चेंज कर लेते हैं, LZ OOVQ। मैच कराइए दोस्तों, LZ OOVQ, ऑप्शन नंबर C। सॉरी, ये ऑप्शन हमारे टाइपिस्ट मास्टर से थोड़ी सी गलती हो गई है, ABC रहेगा फिर D रहेगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ABC रहेगा तो ऑप्शन नंबर B इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, आप तो केक खूब खाते होंगे, खूब बर्थडे पार्टी मनाते होंगे और बर्थडे पार्टी में जाते भी होंगे। अगर आपने कभी ओवन के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा तो आपको ये बात जरूर ज्ञात होगा कि केक कहाँ बनता है, ओवन में बनता है। तो हमसे पूछ रहा है कि आइसक्रीम कहाँ बनेगा। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाते हैं, आइसक्रीम। चलिए आइसक्रीम कहाँ बनेगा, फिल्टर में। अरे पानी फिल्टर होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में नहीं, कुकर में नहीं, रेफ्रिजरेटर, इसको आप क्या बोलते हैं, फ्रीज भी बोलते हैं, फ्रीज। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं आप, फ्रीज बोलते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये यूपी पी के सारे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। 19 जून की सेकेंड शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन आए थे और रियल ये क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा। देखिए मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड से संबंधित है। आप बताइए मेघालय की राजधानी, सभी लोग बोलिए मेरे साथ, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगर आपको जीके आता होगा तो ये जरूर पता होगा। सभी राज्यों की राजधानी बताइए, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है। अगर आपको ये राजधानी याद है, पता है तो जरूर कर लेंगे, वरना अटक जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जीएस अगर आपको आ रहा है तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, फिर हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने यहाँ थोड़ी सी गलती की, यहाँ रहेगा बी, यहाँ रहेगा सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप तो अपना आंसर देखिए, ऑप्शन बी सी से ज्यादा मतलब नहीं रखिएगा। देखिए कह रहा 100 का मतलब शतक है, इसी प्रकार 10 का मतलब किससे है, 100 को बोलते हैं शतक, 100 को क्या बोलते हैं, शतक। अब 10 को क्या बोलते हैं दोस्तों, 10 को बोलते हैं दशक, 10 को बोलते हैं दशक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण करते हैं जरा। ये है क्या महाराज, D4 कुछ समझ में आया आपको, लिख कैसे रहा है, प्लेस वैल्यू लिख रहा है, X 24, E 5। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। H 8, T 20, L का पूछ रहा है डॉट डॉट करके, तो L का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12। आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू कितने काम की चीज है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला में कितने m हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में n है। तो क्या कह रहा है, कितने m हैं जिनके तुरंत पहले n है और बाद में भी n है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो
तो हमें खोजना एन एम एन। चलिए एन कहाँ देखते हैं, एन यहाँ था लेकिन ये वाला कैंसिल, ये वाला एन एम एन ये मिल गया, एन एम एन यहाँ नहीं है, एन और कहाँ यहाँ भी नहीं बना, एन 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 एम एन यहाँ भी नहीं बना, और कहीं एन यहाँ बन गया, और कहीं यहाँ बन गया। तो कितने हो गए, 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। खोज, इस वीडियो को पॉज करके आप पहले खोज लीजिएगा, इसमें 3 बन गए दोस्तों। चलिए ये महाराज देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए 21U 13M। लिखते लिखते ही पता चल जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि प्लेस वैल्यू मैंने अच्छे से आपको याद कराया है, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। देखिए 21 लिखा तो इसका अल्फाबेट होता है U, 13 लिखा तो M होता है, 22 लिखा तो V होता है, 18 लिखा तो R होता है। तो यहाँ है S क्वेश्चन मार्क। आप ही बताइए ना S की प्लेस वैल्यू क्या होती है? S की प्लेस वैल्यू होती है 19। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, B C का प्लेस जो है ना चेंज नहीं किया गया है, थोड़ा आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है M N की बहन है, R M की भांजी है तथा T R की मां है। N का T से क्या संबंध है? देखिए N की बहन है, N की बहन कौन है? लिख देते हैं M है, क्लियर बोला था, ये बहन जी हो गई। दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए कह रहा R M की भांजी है, M की भांजी कौन है? M की भांजी R भांजी है। आपका भी भांजा होगा, मेरा भी एक भांजा है जिसका नाम गुल्लू है, बहुत क्यूट सा है, मतलब मेरी दीदी का लड़का है। तो यहाँ भी M की भांजी क्या है? R है, तथा T जो है ना R की माँ है, तो R की मम्मी कौन है? T, ये हो गई माँ। देखिए अब यहाँ भी कर देते हैं, तो ये इनकी भांजी है, तो कंफर्म है ये इनकी बहन है। आइए इसके बारे में नहीं बताया गया कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है। अगर ये बताया जाता तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता। कह रहा है N का T से, तो मैंने क्या बताया अपने प्रैक्टिस पेपर में, से मतलब क्या बुलाएगा, ये पढ़िए, T क्या बुलाएगा N को, तो T क्या बुलाएगा N को? देखिए अगर यह लड़का होगा मतलब मेल होगा तो भाई बुलाएगी। अगर N जो होगा ना, यहाँ N लिखा था मैंने, अगर वो फीमेल होगी, फीमेल, तो उसे बहन बुलाएगी। ऑप्शन में आते हैं, बहन का ऑप्शन है नहीं तो भाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो जेंडर है ना वो निर्धारित नहीं किया। अब जब जेंडर निर्धारित नहीं किया तो हम कह नहीं सकते कि वह भाई था या बहन थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, पहले से इसको सुधार के चलते हैं, ये बी है या सी है। आते हैं देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोपाल की पत्नी है, देखिए गोपाल की क्या है? पत्नी है। कौन? माया। ये हो गई पत्नी थी। गोपाल की पत्नी है माया। प्रीति के पति नरेश की एक बहन। क्या कह रहा है? प्रीति के पति जो है ना नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। अच्छा पीछे से पकड़िए जरा, कह रहा है भाई गोपाल है तो नरेश की एक बहन जया है, तो इसका मतलब गोपाल एक भाई है नरेश का और नरेश की एक बहन है, तो कंफर्म है कि गोपाल की भी बहन होगी। दोस्तों इसको अलग से बनाते हैं, थोड़ा रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं और पेन थोड़ा पतला ले लेते हैं। देखिए गोपाल की पत्नी है, यहाँ लिख देते हैं गोपाल की पत्नी।
गोपाल की पत्नी कौन है? माया। यहाँ लिख देते हैं माया जी है, ये हो गई पत्नी। ठीक है। प्रीति के जो पति हैं नरेश की एक बहन है जया, और भाई मतलब कहने का मतलब नरेश का जो है ना भाई कौन है? भाई लिख दिया, नरेश का गोपाल है। और क्या है? नरेश की एक बहन है, नरेश की बहन है, यहाँ लिख दिया बहन, उनका नाम है जया। देख लीजिएगा ये बहन है जया। अब क्या कह रहा था कि प्रीति के पति है नरेश, प्रीति के पति है नरेश। चलिए ये हो गए पति जी, ये इनका नाम है प्रीति, तो ये हो गई पत्नी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नरेश का माया से क्या संबंध है? नरेश का माया से क्या संबंध? देखते हैं नरेश कहाँ है। नरेश ये है, माया ये है। देखिए ये है क्या? नरेश का माया से, तो से मतलब निकालिए, से मतलब क्या बुलाएगी? माया क्या बुलाएगी? ये बहन है, ये भाई, वो उनकी पत्नी। तो आपके भैया की पत्नी आपको क्या बुलाएगी? अगर आप छोटे रहेंगे तो देवर जी बुलाएंगे, अगर आप बड़े रहेंगे तो ज्येष्ठ जी बुलाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यही, क्योंकि पता नहीं है ना कि छोटा है कि बड़ा। अगर छोटा होता तो देवर, इसीलिए देखिए ये यहाँ एज तो बताया नहीं था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस ये बताया गया था ये भाई है ये बहन है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवर या ज्येष्ठ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पुलिस की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा इसको कर लेगा। कह रहा सबसे असंगत की पहचान कीजिए, तो मैंने क्या बताया था, पहले देख लीजिए कि संगत कौन सा है। असंगत तो मिल ही जाएगा, पहले देख लीजिए तीन लोग की संगति का कैसा एक क्रम बन रहा है। चलिए बनाते हैं। कह रहा 9 8 7, देखिए मतलब -1 हो रहा है यहाँ, -1 हो रहा है यहाँ, माइनस हो रहा है 1 यहाँ। यहाँ देखते हैं -1 -1 -1, यहाँ -1 -1 -1, यहाँ -1 -2। इसका मतलब ये संगति में बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों की संगति क्या थी? -1 -1 -1 -1 -1 -1, और उसकी संगति क्या निकली? -1 -2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? बिल्कुल, तो कौन सा नहीं रखता पहले देख लीजिए कि तीन जो है ना कैसे संबंध रखते हैं, तो वो तो पता ही चल जाएगा। वर्ग, षटभुज, पंचभुज। देखिए वर्ग ये एक आकृति होती है मैथ की, फिक्स आकृति जो भुजाओं से मिलकर बनती है। वर्ग 4 भुजाओं से मिलकर बनती है और चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है। षष्ठभुज 6 भुजाओं से मिलकर बनती, पंचभुज 5 भुजाओं से मिलकर बनता। कोण का तो एक एंगल होता है, कोण तो इसको बोलेंगे थीटा या फाई, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सबसे अलग हो जाएगा, इसको बी और ये सी रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? चलिए देखते हैं। कह रहा बैठना, खड़ा रहना, रोना, सोना। तो इसमें इसको एक बार और पढ़िए, मेरे कहने पे एक बार और पढ़िए। बैठना, खड़ा रहना, रोना, सोना। देखिए बैठना एक सकारात्मक क्रिया है, बैठना एक सकारात्मक क्रिया है, खड़ा रहना भी एक सकारात्मक क्रिया है, खड़ा रहना, और रोना भी एक सकारात्मक क्रिया है, यह क्रिया में आता। और सोना ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, सोना किसी क्रिया में नहीं आता। बैठना, खड़ा रहना, रोना एक क्रिया में आता। सोते समय तो बिल्कुल आराम से हम सोते रहते हैं, बिल्कुल चीर निद्रा में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से अलग है? चलिए ए लिखा है, डी लिखा है, यू लिखा है, ओ लिखा है, यही लिखा है ए डी
UO, इसका होता प्लेस वैल्यू 1, इसका 4, इसका 21, इसका 15। देखिए 1, 15, 21 क्या है ये ऐसे भी देख लीजिए AEIOU, ये क्या है स्वर है, क्योंकि वैसे कोई क्रम नहीं बन रहा है। देखिए इसमें कितने का अंतर था, मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको। इसमें का 3 का था अंतर, ये 17 था और यहाँ माइनस हो रहा था 6, तो ये कोई क्रम ही नहीं बन रहा था। तो स्वर वावेल से देख लीजिए, ये हो गया स्वर, ये हो गया स्वर, ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बाली, चूड़ी, कंगन, चश्मा। अरे इसको तो देखते ही आप इसका गर्दा उड़ा देंगे। श्रृंगार के समान है ये, कॉस्मेटिक की दुकान पर मिलता है। बाली, चूड़ी, कंगन, और ये जो चश्मा है ना, ये बिल्कुल अलग है। आ जाइए, चश्मा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। किनारा, सतह, शीर्ष, भुजा। देखिए कह रहा शेष से संबंध नहीं रखता। पहले देख लीजिए कि 3 कैसे संबंध रखते हैं। किनारा, बिल्कुल किनारा। सतह भी होता है, बिल्कुल सतह पे रहना, और शीर्ष पे भी रखना। भुजा बिल्कुल अलग हो जाएगा, भुजा अलग हो जाएगा, भुजा अलग हो जाएगा। किनारा अलग, किनारा, किनारा, उसके बाद सतह, सतह और शीर्ष। तीनों से क्या पता चल रहा है, बिल्कुल आखिरी छोर। माय डियर फ्रेंड्स, ये शीर्ष हो जाएगा अलग, सॉरी भुजा हो जाएगा अलग। माय मिस्टेक, वो बोलते समय थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। ये बी है, ये सी है, तो इसका हो जाएगा भुजा अलग। समझाया था तो बिल्कुल राइट आपको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। मतलब 3 तो बिल्कुल सही युग्म होंगे, एक अलग होगा। चलिए रिलेशन देखते हैं। पति पत्नी, पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। आप देख रहे हैं पिता पुत्री, एक जेंडर का गैप है। चाचा भतीजी या भतीजा, जो भी कुछ लिखना हो उनको। माता पुत्र, एक जेंडर का अलग है, मतलब एक जनरेशन गैप है। ठीक है, तो पति पत्नी जो है ना, एक ही जनरेशन में आते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। तो क्या था, एक जनरेशन का अंतर, एक जनरेशन का अंतर, जनरेशन का अंतर था। और इसमें सेम जनरेशन था, सेम जनरेशन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। देखिए कह रहा नीचे के समूह में 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊपर के समूह के अनुरूप नहीं हो सकता। देखिए नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई, ये सब खाद्य पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं खाद्य पदार्थ में और कौन कौन सा आएगा। काजू आ जाएगा, कोको आ जाएगा, बादाम आ जाएगा। जैतून जो होता है ना, एक फूल होता है। आपने ओलंपिक में देखा होगा, तो जैतून का जो होता है ना माला, ऐसे पहनाया जाता था ताज के रूप में। ओलंपिक जो भी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लाते हैं, तो जैतून जो होता है ना, फूल के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा अलग। आपको क्वेश्चन ये दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा नीचे के कथन का अध्ययन करें और उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन से सहमत हों। स्वास्थ्य की शुरुआत, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूं। जो स्वास्थ्य की शुरुआत नींद से होती है, अस्पताल की दीवार पर लिखा हुआ एक संदेश है। देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है।
कह रहा है यदि कोई रोगी सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अरे अस्पताल की दीवार पर मात्र ये लिखा था कि जो स्वास्थ्य की शुरुआत होती है ना वो नींद से होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई रोगी सोता रहेगा तो उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, यदि कोई सोता है तो उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत मात्र है वो। नींद सभी रोगों की दवा है, बिल्कुल नहीं। कैंसर है, टाइफाइड है, बहुत ज्यादा बुखार है तो बिल्कुल कह रहा सभी रोगों की दवा है, बिल्कुल नहीं सभी रोग। ऐसे तो सभी रोगी सो जाएं और सुबह ठीक हो जाएं, दोनों के दोनों गलत हैं। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सहमत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। आते अगले क्वेश्चन पर। इसको क्या करते हैं, ऐसे सेट कर देते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर विजुअल हो। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य माने इसके बावजूद कि वह गलत सामान्यतः गलत प्रतीत हो, और निष्कर्षों का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और अनिश्चित रूप से कथनों से सहमत है। आते हैं दोस्तों कथन पे। आपको मैंने इसको वेन आरेख से बनाना सिखाया था। कुछ कौवे शेर हैं, क्या बात है। कुछ कौवे जो है ना, कौवे शेर हैं, बना दिया कुछ कुछ, ये कुछ का संबंध है। सभी शेर क्या है, चीते हैं। सभी शेर को लेना है। यह क्या है, चीते हैं। ये जो बड़ा वाला है वो चीते हैं। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। इसका एक और डायग्राम बन सकता है। कुछ कौवे क्या है, शेर। यहां लिख दीजिए आप कौवे, यहां लिख दीजिए कौवे, यहां लिख दीजिए आप शेर। देखिए क्या कह रहा था, सभी शेर, सॉरी कोई भी शेर कौवा नहीं है। अच्छा अभी हमें निष्कर्ष निकालना है, तो कह रहा था सभी शेर चीते हैं। ये तो पहले बना लीजिए, सभी शेर चीते हैं, ये बन गया। इसके दो डायग्राम बनते हैं। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा कुछ कौवे चीते हैं क्या, कुछ कौवे चीते हैं क्या। ये वाला जो भाग है वो कुछ का है, कुछ कौवे चीते हैं, बिल्कुल सही, पहला सही है। दूसरा देखते हैं। कह रहा कोई भी शेर कौवा नहीं है, कह रहा कोई भी शेर कौवा नहीं है, बिल्कुल है। कुछ शेर क्या है, कौवे हैं, तो कह रहा कोई भी शेर कौवा नहीं है, तो गलत है। निष्कर्ष सिर्फ पहला सहमत हो जाएगा, ये दोस्तों सही हो जाएगा। सेम इससे भी ऐसे निकलता है। कुछ कौवे चीते हैं, बिल्कुल देख लीजिए, कलर में चेंज कर लेता हूं। कुछ कौवे क्या है, पहला कुछ कौवे चीते हैं। देखिए ये जो कुछ कौवे हैं वो चीते हैं, बिल्कुल है, कुछ ही तो हैं। कह रहा कि कोई भी शेर कौवा नहीं, कोई भी शेर जो है ना कौवा नहीं, जबकि गलत कह रहा है। कुछ शेर जो है ना कौवे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। रुकिएगा दोस्तों। आ गए क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य माने इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हों, और निष्कर्षों का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से सहमत है। चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, सभी शिक्षक क्या है, लड़के हैं। सभी जो शिक्षक हैं लिख लीजिए, ये शिक्षक हैं, सभी शिक्षक कह रहा है, सभी शिक्षक लड़के हैं, बना दीजिए। ये क्या है, लड़के हैं, ये वाला है लड़कों का वेन आरेख। अब आगे दूसरा क्या कह रहा है कथन, कुछ लड़के क्या है, छात्र हैं। कुछ लड़के, कुछ ले लीजिए, कुछ लड़के क्या है, छात्र हैं। कुछ लड़के, कुछ हिस्सा मैंने बना दिया। आइए निष्कर्ष निकालते हैं। पहला क्या निष्कर्ष निकलवा आराम से। कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, कह रहा है कुछ जो छात्र हैं वो लड़के हैं, बिल्कुल सही। देखिए आपके सामने क्लियर दिख रहा है, कुछ छात्र जो है ना लड़के हैं, बिल्कुल। कह रहा है कुछ शिक्षक जो छात्र हैं,
कुछ शिक्षक छात्र बिल्कुल नहीं है, उससे दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। देखिए इसमें कोई संबंध है नहीं, कोई टच ही नहीं है, न कुछ का हिस्सा है न पूरा का पूरा हिस्सा है, तो दूसरा हो जाएगा गलत। निष्कर्ष सिर्फ पहला हो जाएगा दोस्तों सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 25 नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। चलिए देखते हैं 7 का संबंध 50 से कैसे है। ये तो सभी लोग क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए कैसे, 7 से 49 प्लस 1, ये तो देखते ही आप लोग उड़ा दिए होंगे। और 101 है यहाँ, तो 101 आएगा कैसे, कैसे आपने लगाया था कि 50 का वर्ग कौन सा वर्ग होगा जो नजदीक होगा 7 का वर्ग। ऐसे ही 101 के लिए किसका वर्ग नजदीक होगा, तो 10 का वर्ग प्लस 1। आपको फिल करनी थी संख्या ना, तो देखिए 7 का वर्ग 7 फिल करना था, 10 का वर्ग 10 फिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों सी इज राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये है महाराज बी, ये है सी। आते हैं फिर कह रहा है कि 258, ये इस क्वेश्चन को क्या करिएगा आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है इस क्वेश्चन में, और आपकी जान कहीं ना निकाल ले, इसीलिए पहले खुद से सॉल्व करिएगा इसे। 280 आ कैसे रहा होगा, दिमाग लगाइए। 10 8 80 होता तो 10 कैसे बन रहा होगा। 2 5 से 10 बन सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल बन सकता है। 2 गुणे 5 गुणे 8, देखा जादू हो गया ये। 2 गुणे 5 10, 10 8 80। आते हैं क्वेश्चन पे। 3 गुणे 6 गुणे 9, 6 3 18, 18 9 162। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आया सभी को समझ में, बिल्कुल आएगा समझ में। देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं इधर। 3 15 35 63 100, ये फिर बताना है, फिर 143। देखते हैं कितने कितने का गैप है। यहाँ गैप आपका 12 का, यहाँ कितने का गैप है 20 का, यहाँ कितने का गैप है ये 28 का। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने का होगा, तो ये कैसे आगे जा रहा होगा। प्लस देखिए कलर चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। प्लस 8 का जा रहा है, 12 में प्लस 8 जोड़ा 20, 20 में प्लस 8 जोड़ा 28, तो 28 में प्लस 8 जोड़ेंगे, 28 में प्लस 8 जोड़ लीजिए, 8 8 16 36 हो गया। तो देख रहे हैं आप कि ये वाली संख्या जोड़ के ये बन गई है, ये संख्या ये बन गई है, ये संख्या जोड़ के ये बन गई है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 36 आया, 36 में जोड़ के ये संख्या बनेगी। तो चलिए जोड़ते हैं 63 प्लस 36, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 99 हो गया दोस्तों। 99, अगर 99 में 99 हो गया, उसमें आप इसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। 36 प्लस 8, ये चेक कर लीजिए अगर चेक करना है तो 814 3 1 4। आप देखिए 99 में जोड़ी 44, 9 4 13, 9 4 13 143 आ गया, बिल्कुल सही। पूरी की पूरी श्रृंखला आगे उसी क्रम से बढ़ रही थी। आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पर। ये है बी महाराज, ये है सी। कह रहा है कि अगले अक्षर का चयन करना है, जेड। तुरंत क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू 26 24 22 20। देखिए क्या हो रहा है, ये कलर चेंज कर लेते हैं। -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अगला क्या होगा -2, तो -2 18, 18 का क्या होता है आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। आगे आते हैं दोस्तों 30 नंबर पर। अब ये क्या है, 2 है 5 है 10 है 17 है। इसमें कितने गैप है 3 का, इसमें 5 का, इसमें 7 का। अगला हमें बताना था, तो इसमें होना चाहिए 9 का। चलिए 9, अगर 9 करते हैं तो 17 9 कितना होता है 26। अब 9 में नहीं है 26, तो आप इसको देख लेंगे कि अभाज्य संख्या के क्रम से बढ़ाइए।
अभी तो विषम से बढ़ा रहे थे। अभाज्य 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7 के बाद 11 होती है। तो 17 में 11 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इसको जोड़ के ये बन गया था, इसको जोड़ के ये बन गया था, इसको जोड़ के ये। तो 17 में 11 जोड़ दीजिए, 8 और 2 28। माय डियर फ्रेंड्स 28 इसका हो जाएगा आंसर सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कह रहा रिक्त स्थान की संख्या बनना है। ये ऐसे था, E5 था, K11 था, फील हमें करना था, उसके बाद C29 था दोस्तों। देखिए ये कर क्या कर रहे हैं महाराज, ये इसमें गैप है 4 का, इसमें गैप है 6 का, इसमें गैप हो जाएगा 8 का, इसमें गैप हो जाएगा 10 का। चलिए तो यहाँ 11 में 8 जोड़ेंगे 19 होता है, और 19 का क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। 19 10 29। अब 29 के आप देख लीजिए, आपको समझा देता हूँ। Z का होता है 26। आपको बताया था कि एक सर्कल में होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो ये हो गए हमारा 27, ये 28, ये 29। इसका हो जाएगा S19। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई होप बहुत आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। और समझ में क्यों नहीं आएगा? कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान है और बहुत आसान लैंग्वेज मैंने आपको सिखाया है। देखिए दोस्तों, यह है 82 का संबंध है 64 से। क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन ऐसे था और ये ऐसे था। क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूं, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन ये था, देखिए अब इससे देखना कि ये आपस में संबंध कैसे रखते हैं। पहले खुद का दिमाग लगाइए। देखिए ये तो बिल्कुल लिखते लिखते दिख जाता है। अगर हम 8 का वर्ग करें दोस्तों तो 64 हो गया। अरे वाह, जादू हो गया। ये तो क्या पुलिस वाले पेपर पूछ रहे हैं, ये छोटे मोटे बच्चों की जादू पूछ रहे हैं। 81 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आपको बस धैर्य बनाकर आगे बढ़ते हुए जाना है। देखिए आते इस क्वेश्चन का उड़ाते ही गर्दा। देखिए ये लिखा है MATTER, इसके नीचे लिख देते हैं। A लिखा है, M लिखा है, T लिखा है, T लिखा है, R लिखा है। देख रहे हैं आप, अगर आप एक चीज को ध्यान देंगे तो MA को AM लिख दिया, TT को TT लिख दिया, मतलब आपस में पलट दे रहा। ER को RE लिख दे रहा। देख रहे हैं, दो पेयर ले रहा, आपस में स्थान चेंज कर दे रहा। आते हैं क्वेश्चनवा पर। क्वेश्चनवा क्या कह रहा था आपसे? कलरवा जरा चेंज करते हैं। कह रहा है कि लेंथ, अब चेंज करिए, दो का पेयर बना के। चलिए उड़ाते हैं इनका गर्दा। ये हो जाएगा EL GN HT। यहां ऑप्शन मैच करा लीजिए। EL GN HT ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लिख दिया मैंने MANGO, इसके नीचे लिख देते हैं, कलाकारी पता चल जाएगी। OGNAM। लिखते लिखते ही आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंगो की क्या कर रहा? O को यहां लिखा, N को यहां लिखा, मतलब आखिरी से पकड़ के रख दे रहा है। आते हैं लिखते हैं क्वेश्चन को। एप्पल APPLE, आखिरी से पकड़िए ELPPA, शुरुआत में आ जाएगी। बस देख लीजिए ELPPA ऑप्शन नंबर डी इज राइट माय डियर फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि चेंटिंग को इतना लिखता है, तो बताइए कि पिंचिंग को कैसे लिखा जाएगा। जरा लिख के देखते हैं। CHANTING।
दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। ये GN देखिए दोस्तों, देखिए ये 2 लेटर है आपस में पलट दिया, 2 लेटर है आपस में स्थान पलट दिया, आपस में स्थान पलट दिया। आते हैं लिखते हैं पिंचिंग। चलिए 2-2 का पहले पेयर बना लेते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 आपस में स्थान चेंज कर दीजिए। IPCN IHCN ये हो गया दोस्तों, मैच करा लीजिए। IPCN मिल गया, IPCN। उसके बाद IH, ये ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, ये C होगा, ये B हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए कह रहा है कि कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, राजेश कह रहा है कमला से बात करते हुए, क्या कहता है कमला जी, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी हैं। कह रहा है कि जो मेरी मम्मी है, इनकी जो मम्मी है, यहां बना देते हैं, इनकी जो मम्मी है, इनके पापा की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी मतलब ये स्वयं तो हो गई। बताइए, कह रहा मेरी जो मम्मी है, राजेश की जो मम्मी है, आपके पापा की, इनके पापा होंगे, इनके पिताजी की इकलौती बेटी हैं, तो यही तो हो गई कमला जी। कमला का राजेश से मैंने क्या सिखाया था, से मतलब क्या बुलाएगा या क्या बुलाएगी। तो राजेश क्या बुलाएगा कमला को, कमला को क्या बुलाएगा, मम्मी बुलाएगा। इसमें मालूम है ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि कमला का जेंडर फिक्स नहीं किया है। अगर कमला मेल होगा तो पापा हो जाएंगे, और कमला फीमेल होंगी तो ये मम्मी हो जाएगा। ऑप्शन में मम्मी दिया है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, राइट। देखिए देखते हैं दोस्तों, ZOOD को लिखा जाता है 41। तो देख लीजिए कैसे लिखा जा रहा है, पकड़ लीजिए पहले रूल कैसे लिखेंगे। 41 लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू 7, 15, 15, 4 सबको जोड़ दीजिए। 15 दूना 30, 15 15 30, 7 4 11, 7 4 11 जोड़ने पे 41 दोस्तों। आइए बैड को जोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए BAD, जोड़िए, BAD लिखना था, 2 1 4 जोड़ दीजिए, 2 + 1 3 और 3 4 7, ऑप्शन नंबर C इज राइट दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन तो आप गर्दा उड़ा रहे होंगे। देखते हैं, कह रहा है कि यदि एक्टिव को ये लिखा जाता तो बताइए कि पैसिव को क्या लिखा जाएगा। पहले देख तो लेते हैं एक्टिव को 60 कैसे लिखा जा रहा है। अक्सर ऐसे क्वेश्चनों में इन सब का जोड़ ही होता है। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 1 3 20 9 22 5 सबको जोड़िए। पहले चेक कर लेते हैं, 4 24 और 24 9 33 और 33 और 22 55 और 5 60। पकड़ लिया, मजा आ गया है। तो पैसिव का चेक करिए, P8 पैसिव लिख दिया। प्लेस वैल्यू फटाक से लिखिए, मेरे साथ लिखिए, 16 1 19 19 9 22 5। चलिए सभी को जोड़िए, देखिए 17 ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया। ये 19 दूना 38 38 और 9 47 और उसके बाद ये हो गया आपका 27। सबको जोड़ लीजिए, 7 3 21, एक हाथ से रखा 2, 4 2 6 1 7 1 8, इसका आ रहा है 4 2 6 1 7 7 2 9, 2 हाथ से लगा था दोस्तों। ये हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर C इज राइट। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कोड भाषा में सिल्क को ये लिखा जाता है। ये 19 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आप लिखिए जरा सिल्क को, SILK लिख दिया। इसको लिख रहा है 19 लिख रहा है, ये 9 लिख रहा है, इसको 12 11।
आपको समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? देखिए प्लेस वैल्यू ही लिखा है, तो लिख लीजिए कॉटन का COTTON। चलिए देखते हैं 3 15 20 20 15 3 मैच करा लीजिए। 3 15 20 20 15 3 3 15 20 20 15। ये ऑप्शन लिखते समय दोस्तों गलत हो गया, सॉरी सही है। ये n का 3 नहीं 14 हो जाएगा दोस्तों, माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये बी कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू था उसका। देखिए कह रहा 1:40 बजे का समय दिखा रही है, मिनट की सुई कहाँ है? दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? चलिए घड़ी बना लेते हैं, घड़ी बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ 3, यहाँ 9। कितना बज रहा है? 1 यहाँ होता है, यहाँ 2 होता। तो कह रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर 1:40 पे, तो इसका मतलब मिनट की सुई ऐसे होगी 1:40 पे, और घंटे की सुई ऐसे होगी। तो कह रहा है कि ये वाली जो सुई आप बताइए, यहाँ डायरेक्शन बना लेते हैं, एक ग्रीन कलर से डायरेक्शन बना लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए दोस्तों एकदम बीचों बीच डायरेक्शन बना लिया, यहाँ कर दिया एकदम बीचों बीच। यहाँ ऊपर है तो लिख दिया उत्तर, नीचे है तो लिख दिया दक्षिण, इस हाथ के साइड में लिख दिया पूरब होता, और इधर साइड लिख दिया पश्चिम। तो देखिए क्या सही बोल गया है वो। मिनट की सुई को बोल गया दक्षिण पश्चिम, अरे बिल्कुल सही बोल गया दक्षिण पश्चिम। तो बताइए ना, ये घंटे वाली सुई उससे छोटू सी होगी, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटू सा बना लेते हैं, इसको छोटू सा बना लेते हैं। जब ये बताइए किस दिशा में होगी, ये है उत्तर, ये है पूरब, तो उत्तर पूरब में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए यह तय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए 2 कथनों का तर्कसंगत रूप से पालन करता है। चलिए बनाते हैं। उड़ाते हैं कबूतर और कौवे को, कबूतर उड़ कौवा उड़, और भैंस नहीं उड़ेगी ना गाय उड़ेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको भी बना लेते हैं। यह क्या था? कौवा, कौवे थे, ये कबूतर, कबूतर। देखिए दोस्तों कह रहा है सभी कबूतर मोर है, सभी कबूतर को किस में बनाइए, अलग सर्कल ले लेते हैं। सभी कबूतर क्या हैं? मोर हैं। बन गया वेन आरेख एक तरह से, और इसका वेन आरेख बन सकता है कुछ का संबंध ये सभी का ही, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ये निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा कुछ कौवे मोर हैं क्या? देखिए कुछ कौवे मोर हैं क्या? मोर वाला ये है, कौवे वाला बिल्कुल है ये वाला हिस्सा। पहला क्या हो गया? सही। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं है, जबकि कुछ मोर कबूतर हैं। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही था और दूसरा वाला गलत। तो इसका हो जाएगा सिर्फ निष्कर्ष फर्स्ट का अनुपालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे आते हैं अगली क्वेश्चन पर। इसको क्या करते हैं, थोड़ा आपसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ऐसे सेट कर देते हैं। कह रहा दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणा को सही समझे और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणा अंतर्निहित है। चलिए कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कलर चेंज कर लेते हैं जरा। कह रहा है कि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। एक होता है नवीनीकरण, एक होता है गैर नवीनीकरण। कह रहा है अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा।
कह रहा है कि यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। देखिए ये हमें कथन में कहा जा रहा है कि ऊर्जा का जो गैर नवीकरणीय स्रोत को अगली पीढ़ी के लिए बचाएं। बिल्कुल सही कथन कहा जा रहा है, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा? कह रहा है कि यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। अब विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला तो गलत था, दूसरा सही है। बिल्कुल अगर खत्म हो जाएगा तो दूसरा सोच तो सोचना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गए। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि नॉन वर्बल को अलग पार्ट्स में उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।